नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको लागू हो चुका है और मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला ऐसा राज्य बना है जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। और एमपी में 2020-21 के लिए जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 12वीं स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान सभी छात्र 2 साल तक बदल सकते हैं अपना विषय। और छात्र पढ़ाई के दौरान अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी बदल सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ही आप लोग, हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर में इस पे किसी और यूनिवर्सिटी में किया, फिर आप उसका भी चेंज कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट इन एमपी एमपी में लागू हो गया है। सत्र 21-22 में यह नीति लागू होगी। इस साल ग्रेजुएशन में जो दाखिले होंगे उन छात्रों के लिए नए सत्र में उसी हिसाब से सिलेबस होगा और अगले चरण में सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों पर इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सर्टिफिकेट 1 साल, डिप्लोमा 2 साल और डिग्री 3 साल में मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले एमपी में गठित विशेषज्ञों की टीम ने कई राज्यों का दौरा किया था, वहां के पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों में कहा कि प्रदेश में महाविद्यालय में 177 डिप्लोमा, 282 सर्टिफिकेट कोर्स जो है शुरू किए जाएंगे। यह जॉब ओरिएंटेड होंगे। नई शिक्षा नीति में छात्रों को योग और ध्यान का पाठ्यक्रम भी जोड़ा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, योग और ध्यान का पाठ्यक्रम अब जोड़ा जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह वैकल्पिक विषय होगा, वह अपनी मर्जी से एक वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। 12वीं अब नहीं चुननी पड़ेगी स्ट्रीम। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 12वीं में अब स्ट्रीम नहीं चुनना पड़ेगा। अभी तक जो स्कूली शिक्षा का पैटर्न था उसके अनुसार 10वीं तक बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद उन्हें स्ट्रीम चुनना पड़ता था। कोई साइंस, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स लेता था। ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई के लिए एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता था। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 5334 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसके हिसाब से स्कूल के आखिर 4 साल को एक समान माना गया है। 11वीं 12वीं के बच्चे भी अब सारे विषय पढ़ेंगे, उन्हें स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा बच्चा इतिहास भी पढ़ सकता है। इसके साथ वैकल्पिक विषय को भी एक विषय के रूप में ही शामिल किया जाएगा। इसे कोई एक्स्ट्रा विषय नहीं माना जाएगा। एक साल की पढ़ाई में भी मिल जाएगा सर्टिफिकेट। दरअसल नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों के पास जो है ऑप्शन ज़्यादा है, वह अपनी मन की पढ़ाई कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम किसी विषय में दाखिल लेते थे और आगे चलकर हमें पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, तो आप दूसरे कोर्स की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन के लिए चुना, अगले साल आपका मन है कि हम बीटेक करेंगे, तो फिजिक्स में 1 साल तक आपने जो पढ़ाई की है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आपको बीटेक में दाखिला ले सकते हैं। वहीं अगर फिर से आपको फिजिक्स में ऑनर्स करने का मन कर रहा है तो अगली बार आपका एडमिशन सेकंड ईयर में हो जाएगा। इससे आपका साल खराब नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2 साल बाद छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 1 साल में हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्र अगर ग्रेजुएशन विद रिसर्च कोर्स करते हैं तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में हो जाएगा। इस कोर्ट में 3 साल तक आपकी पढ़ाई होगी, 1 साल तक रिसर्च होगा। कुल कोर्स जो है 4 साल का होगा। इसे करने के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में होगा। वहीं कोई छात्र 3 साल में ही पढ़ाई को छोड़ देना चाहता है, उसे रिसर्च नहीं करना है, इसके बावजूद उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति में क्या खास है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि बदल सकते हैं कॉलेज, आप लोग कॉलेज भी बदल सकते हैं। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों के पास कॉलेज बदलने की भी सुविधा होगी। अगर आपने एक शहर के किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया है,
आपका मन कर रहा है अब हम दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, तो आप करवा सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्रेडिट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी नई शिक्षा नीति में छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी होगी। सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति, मंत्रालय का नाम बदला, वहीं परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया। ग्रेजुएशन के पेपर अभी 3 घंटे के होते थे, वार्षिक परीक्षा अब 2 घंटे की होगी। साथ ही सवालों के पैटर्न भी बदलाव होंगे। इसके साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन होगा। पहले दूसरे साल होगा सब्जेक्ट बदलने का विकल्प। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान छात्रों के पास विषय बदलने का भी विकल्प होगा। साइंस का स्टूडेंट चाहे तो हिस्ट्री की पढ़ाई भी कर सकता है, मगर छात्रों के लिए यह विकल्प फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही होगा, फाइनल ईयर में नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख बातें। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार पाठकों में समावेश होगा, जैसे मानवीय मूल्य, योग, महिला सशक्तिकरण और नैतिकता। स्नातक के स्तर पर रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कला, वाणिज्य, विज्ञान के विषयों में मिश्रित चयन की स्वतंत्रता, व्यावसायिक योग्यता संवर्धन, पाठकों में अध्ययन के अवसर, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज फर्स्ट ईयर में आपका समावेशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से व्यावसायिक एवं योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम में ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा होगी। एक कॉलेज में कई विषयों की पढ़ाई की सुविधा, एनसीसी, एनएसएस, शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में अध्ययन की सुविधा होगी। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने का लक्ष्य, शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान, विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहन देना। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय और एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण पर क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा होगी। दोस्तों, यह क्रेडिट प्रणाली क्या है? क्रेडिट प्रणाली समझ लेते हैं। नई शिक्षा नीति अकादमिक संरचना के अनुसार मेजर विषय पर 54 क्रेडिट, माइनर विषय पर 28 क्रेडिट और वैकल्पिक विषय पर 18 क्रेडिट, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम पर 12 क्रेडिट और आधार पाठ्यक्रम पर 24 क्रेडिट और फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप पर 24 क्रेडिट मिलेंगे। कुल 160 यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट बनेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की शिक्षा नीति के बड़े फायदे क्या हैं? उन्होंने बताया कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, यानी एक साल के सर्टिफिकेट कोर्स पर 40 क्रेडिट, सेकंड ईयर में डिप्लोमा पर 80 क्रेडिट, थर्ड ईयर में डिग्री पर 120 क्रेडिट और बैचलर डिग्री विद रिसर्च 160 क्रेडिट। अब छात्रों को मार्क्स क्रेडिट प्रणाली के अनुसार ही मिलेंगे। प्रतिवर्ष सफल होने के लिए हर छात्र को 40 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो ये रहा दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? सभी यहाँ पे स्टूडेंट, सभी अभिभावक को शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, जागरूकता फैलाएं। और इसकी बहुत ही ज़रूरत थी चेंज करने के लिए, क्योंकि यह 80 के दशक के बाद यह आपका फिर से यह आया है। 1986 में जो हमारा लागू हुआ था, उसके बाद यह 2021 में ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू होने जा रहा है। पूरी जानकारी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह शिक्षा जगत का चैनल है, आपका अपना यूट्यूब फैमिली है, एजुकेशन फैमिली है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।